हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आजबट पाठशाला पर स्वागत करते हैं। और आज हम अभी JSSC CGL का जो वैकेंसी आने वाली है, पिछला एक वीडियो में इससे पहले 2-3-4 दिन पहले भी लाया था कि उसमें मैंने सीटों की संख्या के बारे में बताया था कि लगभग 2000 के आसपास सीटें हैं। एग्जैक्टली नंबर उस दिन मेरे पास नहीं था। और एक चीज़ मेरे पास एक व्यूअर के द्वारा ऐसा मुझे कमेंट किया गया था कि उसमें जो CI यानी सर्किल इंस्पेक्टर का जो सीट है उसकी शायद वैकेंसी जो है किसी और मतलब शायद इस बार आने की संभावना नहीं है। वैसे अभी 100% जो है ये नहीं हुआ है कि इस बार नहीं आएगी। जो शुरुआत में जो 2015 में वैकेंसी आई थी तो CI की पोस्टें भी थी उसमें, लेकिन बाद में जो 2019 में जब वैकेंसी आई थी उसमें जो है CI का पोस्ट उसमें से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इस बार CI का पोस्ट जो है इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। अगर उस संबंध में कोई भी जानकारी आएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों को आकर कन्वे करूंगा। उस दिन मैंने बताया था कि जो है आपका ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सीटों की संख्या जो थी वो 863, ये एकदम 100% कन्फर्म हो चुका है। BSO जो है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर है ना, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जो है पहले से भी है वो 245, अभी भी 245 है। ठीक, अब देखिए JSA ये जूनियर सचिवालय असिस्टेंट है, बेसिकली जूनियर सचिवालय असिस्टेंट। ये जो था पहले 300, पूर्व में जब वैकेंसी आई थी उस समय 322 सीटें थी, लेकिन अब जो है इसमें 335 सीटें हो गई हैं। ठीक, एक चीज़ और एक वैकेंसी है जो इसमें पहले नहीं थी, वो है आपका ये ब्लॉक पंचायत कल्याण, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर उसको बोलते हैं, BWO प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। इसकी जो सीटों की संख्या है BWO का वो है 195 है ना, ये 195 है। और प्लानिंग असिस्टेंट आपको पता है पहले भी ये 5 थी, अभी भी इसकी संख्या जो है 5 ही है। और एक और पोस्ट जो पहले आई थी 2015 में जो पहली बार वैकेंसी आई थी इसकी, उस समय BPRO प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बहुत अच्छा पद है ये। ठीक है, इसका महत्ता मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ तो और स्पष्ट हो जाएगा। BPRO का जो पद है वो आप समझिए कि 136 पद है BPRO का। ठीक, 136 पद BPRO का। अब CI है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये अभी ऐड हो रहा है या नहीं, इसको अभी नहीं ही मान के चले। ठीक, तो अगर इस सभी को ऐड करें तो अभी तक जो है कुल पद जो है आपका, अभी तक कुल पद आप समझिए कि 1779 इतना पद जो है आयोग के पास, इतने पद की अधियाचना जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, इसमें कुछ और पद या इसी में से हो सकता है कुछ और पद वृद्धि हो जाए या ये सर्किल इंस्पेक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग अब मान के चल सकते हैं कि 2000 के आसपास सीटें इसमें अवश्य रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब निराश हैं क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी आने की प्रक्रिया हो रही है, कभी 2015 से प्रक्रिया चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी साल से, ये अभी तक 8 साल हो गया, ये अभी प्रक्रिया धीमी है। ठीक है, तो लेकिन अब आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और निराश होकर हम अपना ही नुकसान करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे। अब वैकेंसी आएगी, इस वीक में अगर वैकेंसी नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक में तो वैकेंसी इसकी अवश्य आ जाएगी, है ना। तो और एग्ज़ाम जो है इसका अगर मान जैसे अभी सितंबर संभावित है, सितंबर फर्स्ट वीक है ना, तो अगर जितना वैकेंसी डिले होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप उसमें उतना ही जो है उसमें आप लेट मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे 15 दिन वैकेंसी डिले होता है तो अगर सितंबर में नहीं भी एग्ज़ाम होता है तो अक्टूबर में एग्ज़ाम अवश्य ही ले लिया जाएगा। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि सिर्फ एक एग्ज़ाम है। जनरली इस तरह का जो एग्ज़ाम होता है ये CGL बेस्ड, उसमें 2 एग्जाम तो अवश्य होता है, एक प्रीलिम्स होता है, दूसरा मुख्य परीक्षा, लेकिन इसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा ही है। तो सिर्फ एक ही एग्जाम देके और एक बार मेहनत करके आप समझिए कि लेवल 7 का पोस्ट सचिवालय सहायक यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो लेवल 7 का पोस्ट है। और इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी का सभी लोगों की पोस्टिंग जो है इसमें वो रांची सचिवालय में होगी, है ना, रांची सचिवालय में सभी लोगों की पोस्टिंग होगी। और ये समझिए कि 5 से 6 साल में, 5 to 6 ईयर्स में क्या होगा, ASO जो है
प्रमोशन होके इसमें से कुछ एएसओ प्रमोशन होके सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा, और जो सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा उसमें लेवल 8 उसका पेमेंट लेवल हो जाएगा, लेवल 8। और ये जो है वो गजेटेड पोस्ट है ना, ये आपका गजेटेड पोस्ट होता है, मतलब आप उसके बाद साइनिंग ऑथोरिटी आपको मिल जाता है ना, अटेस्टेड ऑथोरिटी या साइनिंग ऑथोरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 5 से 6 साल में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। और बाकी इसमें जो मैक्सिमम पोस्टें 4600 की हैं, कुछ पोस्टें जो है 4200 की है। तो लेवल 7 और लेवल 6 का पोस्ट है, और सिर्फ एक एग्जाम देने के बाद आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो जी जान लगा देना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है, और बहुत सलीके से अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब मार्केट में जो है एकदम कोचिंग भर गया है। आपको आप देखिए 3-4 महीने में आपको मेरे हिसाब से कोचिंग लेना, हर दिन जाके क्लास में 3-4 घंटे 5 घंटे बैठना, नोट्स बनाना, फिर आके घर पे पढ़ाई करना, तैयार करना, मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद इसका डिसीजन बहुत आराम से ले सकते हैं। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लोग एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको क्या होगा कि हर एक टेस्ट सीरीज के साथ जो भी सिलेबस होगा आप उसको तैयार करेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्लास में अगर क्लास तब किया जाता है जब एग्जामिनेशन में 1.5 साल का वक्त हो, लेकिन अगर 3-4-5 महीने का टाइम है तो क्लास करके आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन मेरे कहने से आप इसका अनुसरण न करें, ये मेरी सलाह है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद इसको अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि घर में अगर आप फुल टाइम पढ़ाई करेंगे सीरियसली और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ज़्यादा फ़ायदा आपको वो करेगा बनस्पति आप क्लास में जाके 4-5 घंटा बैठें और सीखें। ठीक है, उसमें जैसे कि आपको पता है कि अब थोड़ा सा इसके स्ट्रेटजी पे डिस्कस, ये तो पता हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अगर मेरे बताने से अगर मान लीजिए 2-4 छात्रों को भी फ़ायदा हो तो वो मैं अपना ये जो बता रहा हूँ उसको मैं सफल समझूंगा। अब देखिए पेपर 1 जैसा कि आपको पता है, पेपर 1 के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें 60+60 हिंदी प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, 30% जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इसमें 60 हिंदी और 60 इंग्लिश है, और समझिए 120 में मतलब हो गया आपका 36 क्वेश्चन सही करना है ना, 36 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। इसके लिए कोई थोड़ा मोड़ा कभी कभार मन करे तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको पैराग्राफ जो होगा, कंप्रिहेंशन होगा, हिंदी के व्याकरण होंगे, तो अब 50-60 क्वेश्चन तो इसमें से आप बहुत आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आराम से। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब पेपर 2 में क्या है कि 15 जो है भाषा है, लैंग्वेजेज पेपर है। ठीक, तो आप देखिए कि आपने पिछला जो JSSC का जो एग्जाम हुआ था, खासकर पंचायत सचिव LG का एग्जाम हुआ था, तो रीजनल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज आप देखे होंगे कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट उसमें 90 क्वेश्चन तक सही किया। तो रीजनल लैंग्वेज जिनका भी है, थोड़ा सा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में थोड़ा सा टफ है इतना स्कोर करना, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में आप इतना स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक परीक्षा नहीं है। आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 4 में से 1 को टिक करना है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक है और बुक्स भी है एक साथ कंपाइल करके, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो जो कंपाइलेशन ऑफ बुक है सभी को मिलाकर 1-2 बुक आप पढ़िए, और साथ में अधिक से अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो 90 क्वेश्चन आप इसमें आराम से सही कर सकते हैं, क्योंकि अटैम्प्ट तो निगेटिव मार्किंग है, तो 90 के आसपास आपको आफ्टर निगेटिव रखना है, अटैम्प्ट नहीं करना है। अटैम्प्ट तो आप पूरा करना पड़ेगा, लेकिन 90 के आसपास आपको एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एग्जाम है, तो 80% के आसपास पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, अब आते हैं पेपर 3 जो है। पेपर 3 में क्या है कि आपको पता है कि कुल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। पेपर 3 में कुल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा, है ना। इसमें जो है 450 मार्क्स होंगे, टोटल 450 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 1/3 जो है वो निगेटिव होता है, 1/3 वो निगेटिव। इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जो है 1/3 जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना, 1/3 निगेटिव। तो कुल पूर्णांक इसका हो गया आपको 300,
इसका हो गया 300, इसका हो गया कुल पूर्णांक 450। तो टोटल मिला के आप देखिए कि टोटल 750 नंबर का आपको टोटल फुल मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपको पता है कि कुल जो है टोटल 5 सेक्शन होते हैं होंगे, ठीक। उसमें से झारखंड स्पेशल जो है, झारखंड स्पेशल जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40, ठीक। उसके बाद जीएस जो है, समान जीएस जनरल स्टडीज, वो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ जो है, मैथ्स जो है आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग भी जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। रीजनिंग भी जो है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है जनरल साइंस है ना, ये साइंस है, जनरल समान विज्ञान जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, वो भी 20 क्वेश्चन होगा। और कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर भी आपका 20 क्वेश्चन होगा। तो देखिए कुल मिला के ये हो गया सारा मिला के 150 क्वेश्चन, है ना, 150 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको कहाँ से किस एरिया पे अधिक काम करना है और कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो जीएस का पेपर है, ये झारखंड स्पेशल है ना, इसमें आपको 32 से 35 क्वेश्चन आपको आफ्टर निगेटिव करेक्ट करना होगा, ठीक है। ये किया जा सकता है क्योंकि झारखंड स्पेशल है तो आपको लिमिट पढ़ना है, इसमें पूरा ब्रॉड बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। झारखंड स्पेशल कोई भी एक बुक और साथ में उसका जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। बहुत सारा मार्केट में बुक है, या तो आप उड़ान पब्लिकेशन की अच्छी किताब आती है, लेकिन आप एक टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज के साथ क्या होगा कि आपके रेगुलरिटीज बनेगी, आप पे प्रेशर रहेगा कि आज हमको इतना करना है, तो वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फर्दर आप उसमें कर सकते हैं। 32 से 35 क्वेश्चन आप इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए जीएस जो है, जीएस में है, जनरल स्टडीज़ में बहुत जगह आपको बताया जाएगा कि हिस्ट्री के लिए बुक पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें। मेरी सलाह है कि कोई भी बुक आप न पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब ये समझिए कि 30 क्वेश्चन पूछना है, इसमें से 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन मिनिमम करेंट का रहेगा, ठीक, करेंट का 10 क्वेश्चन मिनिमम करेंट रहेगा। तो 20 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कुछ पूछा जाएगा। साथ में कुछ ट्रेडिशनल जो समान ज्ञान होता है लुसेंट टाइप का, वो भी पूछा जाएगा इसमें से। तो ये समझिए आप कि ये 20 क्वेश्चन के लिए जो लुसेंट की किताब आती है ना, लुसेंट जो आती है समान ज्ञान, सिर्फ उसको आप फॉलो करें। लुसेंट जीएस की बुक आती है, उसी से आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और साथ में क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस अवश्य करें। तो लुसेंट का सामान्य ज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स आपको पता है कि एक मैगजीन आप फॉलो करें, मंथली मैगजीन, कोई भी बहुत सारी मंथली मैगजीन आती है, एक मंथली मैगजीन फॉलो करें। और साथ में एक जो वार्षिकांक आएगा एग्जामिनेशन से 15-20 दिन पहले, तो कोई एक वार्षिकांक लेके आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन में इसमें आपको ये समझिए कि आपको इसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा आफ्टर निगेटिव, ठीक है। मैथ्स आपको पता है कि मैथ्स का मैं भी आप देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो रेगुलर में डाल रहा हूं। अब उसमें अब स्पीड अप करूंगा ताकि एग्जामिनेशन से अच्छा खासा पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूं। अगर साथ में आप लोगों का अगर कोई रिक्वेस्ट होगा कि स्पेशल कोई टॉपिक अगर मैं लेकर आऊं, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं उस टॉपिक को भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो 20 क्वेश्चन में आप समझिए कि मैथमेटिक्स में जो स्कोर है आपका वो 17 to 18 क्वेश्चन करेंगे सब, ठीक है। आपको भी करना पड़ेगा 17 से 18 क्वेश्चन आपको मैथ में करना पड़ेगा। रीजनिंग में भी आपको 16 to 17 क्वेश्चन करना पड़ेगा सही, ठीक है। जनरल साइंस आप मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सही। कंप्यूटर में भी आपको 16 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक। तो जब तक इतना नहीं करेंगे आप, देखिए 32 से अगर 35 मान लें, अगर हम इसको मिनिमम ही मान लें, 32 मान लेते हैं, यहाँ पे 20 मान लेते हैं, यहाँ पे 18 मानते हैं, और यहाँ पे 16 मानते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, इतना क्वेश्चन अगर करें हम, तो देखिए 2 8 8 2 10 16 5 21 27, ठीक है, 27 हो गया। चलिए 2 8 2 10 हो गया, 10 16 16 5 21 21 6 27 2 3 2 5 5 2 5 2 7 8 9 10 11, 117 क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, 117। तो 117 से 120 क्वेश्चन आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि निगेटिव हटाने के बाद इतना आपका एक्यूरेसी आए,
ठीक है। एक्यूरेसी अगर 117 से 18, 19, 20 के आसपास, 117 से 20 क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेट करेंगे और इसमें आप 90 के आसपास करेंगे, तब आप एकदम सिक्योर रहेंगे। और सिक्योर सिर्फ सिक्योर ही नहीं रहेंगे, जो पहला जो प्रेफरेंस था ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इतने मार्क्स में आपको आराम से ASO का पद मिल जाएगा। तो बस मेरी यही सलाह है आप लोगों से कि अच्छे से घर में पैक होकर पढ़ाई करें और ज़्यादा बुक पढ़ने के चक्कर में न पड़ें। एक टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लें और साथ में जो भी मैंने बताया अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैथ्स के लिए मैंने बताया, मैथ्स के लिए आप ना RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे आपको ये पता चल जाएगा कि झारखंड SSC जो है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो उसी को आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, पूरा ज़्यादा सिर्फ पूरा मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेनली जो है उसमें अर्थमेटिक, ठीक है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पूछ देता है और मेंसुरेशन पूछता है वो, ठीक है। मेंसुरेशन मेनली अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री एक आध क्वेश्चन समटाइम और मेंसुरेशन पूछता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन वो ज्योमेट्री से भी पूछ देता है। तो इतना ही आपको करना है, RS अग्रवाल से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप ना अरिहंत की बुक आती है, उसमें अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक से आप रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए भी एक लुसेंट साइंस आती है ना, लुसेंट की साइंस आती है, उसको आप पढ़ें और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। और SPD की जो है रेलवे के लिए, RRB के लिए एक जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ना, SPD का साइंस आप जो रेलवे के लिए आती है उसको आप अवश्य देखें, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो साइंस हो गया। कंप्यूटर के लिए क्या है कि लुसेंट की ही एक कंप्यूटर की किताब आती है, स्पेशल कंप्यूटर विशेष करके, है ना, उसको देखें। या तो परीक्षा मंथन की भी एक कंप्यूटर की बुक आती है, कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको 15 से 16 क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये था मटेरियल। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर में बैठ के पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा करेगा। और साथ में एक टेस्ट सीरीज आप अवश्य ज्वाइन कर लें। अब मैथ्स जो है आप अगर फॉलो करते होंगे मेरे वीडियो को, मेरे क्लासेस को, तो आप देखेंगे कि मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर SSC का एक मैंने फोल्डर प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। तो वहाँ से आपको जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है वो आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ में एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ में कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करता हूँ, उसी के साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जो कंसेप्ट है मैं उसको उसी समय वहाँ पे डील कर देता हूँ और अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से आप मैथ्स भी कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।